हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, धारामापी का मीटर में रूपांतरण। इससे पहले हम लोगों ने आपको धारामापी का टॉपिक कराया था और आज हम कराने वाले हैं धारामापी का मीटर में रूपांतरण। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अमीटर को जानेंगे। अमीटर क्या है? देखिए, अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। निम्न प्रतिरोध का एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करते हैं। अमीटर को सदैव प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताने लगूं, ये हमारा प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया और ये होगा हमारा सर्किट कॉइल, और इसमें मैंने एक सोर्स, वोल्टेज सोर्स, एक की कुंजी के इस टाइप से इसको कनेक्ट कर देता हूं। माइनस प्लस ईएमएफ ई, अमीटर ए, रेजिस्टेंस आर, करंट इससे फ्लो होती है। इसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी अगर मान लें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं सेल का। तो हम अगर यहाँ करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहें, धारा का मान ज्ञात करना चाहें जो इस अमीटर से होकर गुजरेगी, तो इसके लिए धारा इस प्रतिरोध से तभी होकर गुजरेगी जब धारा इसके अंदर जो कुंडली है, इस अमीटर के जो अंदर इसकी अपनी कुंडली है, उससे धारा होकर गुजरे। जब ये धारा इससे होकर गुजरेगी तो इसके बाद ये करंट इसमें आर से होकर गुजरेगा। अगर मैं इस अमीटर को यहां लगा देता हूं इस स्थान पर, तो धारा प्रतिरोध से गुजरने के बाद फिर से अमीटर की कॉइल से गुजरेगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब हम किसी निम्न प्रतिरोध के अमीटर को किसी वोल्टेज स्रोत के साथ, जैसे बैटरी या सेल के साथ जोड़ते हैं, तो धारा इस अमीटर से होकर गुजरती है। जब धारा अमीटर से होकर गुजरेगी तो धारा का एक भाग इसकी कुंडली से भी होकर गुजरेगा। मान लीजिए हम निकालते हैं किसी परिपथ के अंदर धारा I बराबर ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध, ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध। ये देखिए आप, ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध। अब इस सर्किट का कुल प्रतिरोध देखेंगे। मान लीजिए ईएमएफ हमारे बैटरी का है E, प्रतिरोध का जो मान है वो है कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, और इसका अमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या है RA। मान लीजिए अगर अमीटर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध नगण्य हो, 0 हो, तो इन दैट केस I1 कह दूं में से, तो E अपॉन क्या हुआ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप इसको I1 कह दें, इसको आप I2 मान लें थोड़ी सी देर के। ये कब है? जब हमारा RA टेंड्स टू 0 है। तो दोनों की अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि I2 इज मोर देन I1। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर एक अमीटर का जो अपना प्रतिरोध है, कुंडली का प्रतिरोध है, अगर वो नगण्य हो, मिनिमम हो, लगभग 0 हो, तो करंट का मान बढ़ जाता है। इससे मीनिंग ये आया कि जब RA टेंड्स टू 0 होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम की तरफ जाएगी, मैक्सिमम की तरफ जाती है। और इससे मैंने दोनों कंपेयर किए हैं। ये कुंडली का रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया R, और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो पहली सिचुएशन में जो करंट पास होगी उसका मैंने नाम दिया I1, विच इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन RA। बिकॉज इस भिन्न का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसकी वैल्यू इस वाली समीकरण के भिन्न के हर यानी कि डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ी है। आपको पता है जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसका रिजल्टेंट कम आएगा, भागफल कम होता है। तो इन दोनों की कंपेयर करने से ये पता चला कि I2 इज ग्रेटर देन I1। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी
आदर्श अमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है। अगर कोई अमीटर आदर्श है यानी कि वो करंट को मैक्सिमम मेजर कर सकता, अधिकतम रूप से माप सकता है, तो उसकी कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पे किया गया है? धारा मापी के अमीटर के रूपांतरण में। अब ऐसा क्या किया जाए कि हम प्रतिरोध ले कुंडली का, इसको हम क्या कर दें, घटा दें, कम से कम कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का एक कम प्रतिरोध का शंट लगा देते हैं। समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का शंट लगा देते हैं। इस शंट का क्या फायदा होता है? जब हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, किसका? धारा मापी का। किसके साथ में? शंट के साथ में। जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं शंट के साथ में, तो ये आया हमारा कितना? I। मान लीजिए हमें करंट कितनी मेजर करनी है? I। ये हो गया शंट S, ये होगा धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल G। तो हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं इसको बताना चाहेंगे आपको। समांतर क्रम में S और G का मतलब है तुल्य, इसका धारा मापी का प्रतिरोध मान लेते हैं। यहां मान लेंगे, माना क्या मानते हैं? माना धारा मापी का प्रतिरोध। धारा मापी का प्रतिरोध कितना बेटा? कैपिटल G, जिसमें G है, इसमें प्रवाहित धारा कितना है? प्रवाहित धारा IG है। तब शंट S से बहने वाली धारा का मान, बहने वाली धारा का मान कितना होगा? कुल धारा कितनी थी? I, उसमें से कितनी धारा मापी में गई? IG। तो इसमें धारा मापी में कितनी करंट गई? IG। इससे कितनी धारा जाएगी? इससे होते हुए I माइनस IG। और ये क्या है हमारा? इसको बनाया हमने एमीटर। अभी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमने शंट धारा मापी के प्रतिरोध के समांतर में क्यों लगाया है। हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए हुए हों, कैसे बेटा? थोड़ा समझते हैं इसको। मान लीजिए R1 और R2 दो प्रतिरोध है, समांतर क्रम में दिए हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध RP, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अर्थात समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जो वैल्यू आई है तुल्य प्रतिरोध की, इसका मान उस दिए गए कॉम्बिनेशन के जो प्रतिरोध दो लिए थे, इन दो प्रतिरोधों में से जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम आएगा। जैसे मैं मान लेता हूं R1 लेस देन हमारा R2 है, तो अगर इन दोनों R1 और R2 के समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाए, तो उस तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू R1 से भी छोटी होगी। जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी ये प्रतिरोध कम आएगा। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमने धारा मापी के प्रतिरोध कैपिटल G के साथ एक कम प्रतिरोध का शंट S लगाया। अगर हम उसका तुल्य प्रतिरोध भी निकालें, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे इसका? S और G का। अमीटर का तुल्य प्रतिरोध कैसा आएगा? अमीटर का तुल्य प्रतिरोध आएगा RA = G × S अपॉन G प्लस S। तो RA = G × S अपॉन G प्लस S। आपको बता दूं, इस RA की वैल्यू S से भी छोटी होगी और RA की वैल्यू किससे छोटी होगी बेटा? G से भी कम होगी। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब हम धारा मापी के साथ किसी शंट को जोड़ देते हैं तो उससे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है, और तुल्य प्रतिरोध कम होने से शंट का एक बेनिफिट और मिलेगा, एक फायदा और होता है शंट को जोड़ने से, कि जब हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं अमीटर से, तो इसमें धारा मापी से तो बहुत कम धारा बहती है, और इस धारा का मैक्सिमम पार्ट, अधिकतर भाग इस शंट से होकर
गुजरता है। इससे क्या होगा, इससे ये आएगा कि ये धारामापी कम धारा के मान पर भी अपना पूर्ण विक्षेप देगा और संट से अधिक धारा बहने से संट जो धारामापी है इसकी कुंडली सुरक्षित रहेगी, डैमेज नहीं हो पाने की। तो अब हमने ये आपको क्लियर कर दिया कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए हम संट एस को जो कम प्रतिरोध है धारामापी जी के साथ समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं। इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिससे कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या जाए, कम से कम आए, मिनिमम हो। क्योंकि हमने बताया था रेजिस्टेंस जितना कम से कम होगा धारा का मान अधिकतम की ओर जाएगा और ये उतने ही धारा का शुद्ध मापन कर पाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहां आते हैं, जिस भी धारामापी को मान लिया ये धारामापी है जी, जिस धारामापी को हमें अमीटर में रूपांतरित करना होता है उस धारामापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध कैपिटल एस का एक संट लगा देते हैं। जैसा हमने चित्र में दिखाया, मान लिया कि इस धारामापी से हम मैक्सिमम करंट कितनी नापना चाहते हैं, आई, तो इसका एक भाग धारामापी में धारामापी की करंट आईजी के रूप में चला जाता है और शेष भाग मैक्सिमम पार्ट इस करंट का आई माइनस आईजी संट से होता हुआ गुजरेगा। क्योंकि ये दोनों किसमें है बेटा, ये दोनों हैं किसमें, समांतर क्रम में। यहां लिखेंगे चूंकि जी तथा एस समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को, अगर ये समांतर क्रम में तो इसका क्या बेनिफिट है, तो इसका विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा, विभवांतर क्या आएगा, जी के सिरों का विभवांतर आई इंटू जी, आई जी इंटू जी बराबर एस के सिरों का विभवांतर एस इंटू आई माइनस आई जी। यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे हम एस की, अज्ञात प्रतिरोध एस। तो ये क्या आया हमारा, आई जी डिवाइड बाई आई माइनस का आई जी मल्टीप्लाई जी। यहां इस सूत्र से क्या बेनिफिट मिलेगा, इस सूत्र में S का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारामापी में धारा की परास कितनी है, धारामापी में धारा की परास कितनी, इसे नोट कर लेंगे आप। और इस क्रम का भी हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। नोट कर लो बेटा इसको। इसके बाद आसान सा टॉपिक है, इसके बाद देखेंगे धारामापी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, अभी कराते हैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल्स इसके। धारामापी का तुल्य प्रतिरोध, धारामापी का तुल्य प्रतिरोध, धारामापी का तुल्य प्रतिरोध RA किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में, समांतर में हो जाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध आएगा दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का योग, दोनों की गुना बटे दोनों का योग, RA इट इज इक्वल टू SG डिवाइड बाई S प्लस G। इस फार्मूले से हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आइए 1-2 प्रॉब्लम देखते हैं, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ बेनिफिट होता है नहीं। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी और सिंपल सी प्रॉब्लम, शुरुआत करते हैं। 1-2 प्रॉब्लम कराते हैं आज आपको। किसी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, 15 ओम है, 4 मिली एम्पियर पर यह धारामापी पूर्ण विक्षेप दर्शाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। इसकी जो स्विंग होगी 0 पे वो मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगी, 4 मिली एम्पियर। ये 4 मिली एम्पियर वो करंट की मात्रा है जो धारामापी से होकर गुजरेगी। इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर की प्रास वाले मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया था वो था धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, तो उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन इसका।
गिवन दैट बताइए क्या है। गिवन दैट में कुंडली का, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध हुआ 15 ओम। धारामापी से गुजरने वाली धारा कितनी, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर का मतलब 4 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.004 एम्पियर। यहाँ आई का मान मैक्सिमम कितना, 0 से 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर की ये करंट मेजर कर रहा है। तो हमको पता है कि अगर हमें किसी धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करना है तो उस धारामापी के समांतर क्रम में हम एक संट जोड़ देते हैं, जिसका मान हम फार्मूला S = IG × G डिवाइड ओवर I - IG से ज्ञात करते हैं। तो IG का मान 0.004 है, कैपिटल G का मान कितना है, 15 ओम है, I का मान 6 है, 0.004। आप देखें इसको, S = 0.004 मल्टीप्लाई 15, 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5.996 ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटा देंगे, इधर ये बनेगा हमारे पास 4 × 15 डिवाइडेड बाय ये, इसका हम 60 अपॉन क्या कर देते हैं, आपको पता है 6000 के आसपास है, तो इसको डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। अभी मैं डिवाइड करता हूं इसको, $6000 60 अपॉन डिवाइड बाई 5996, तो बेटा जी ये आ जाएगा आपका लगभग 0.101 ओम। आगे भी इससे डिजिट है, बस मैं इतना ही निकाल रहा हूं। तो ऐसा करने के लिए अगर हमें 4 मिली एम्पियर के धारामापी को 6 एम्पियर वाले एमीटर में बदलना है तो हमें उसके समांतर क्रम में, अतः धारामापी के समांतर क्रम में, धारामापी के समांतर क्रम में 0.010 ओम का संट SHU संट जोड़ना होगा। ये आपका आंसर हुआ, जोड़ना होगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इसे नोट कर लें, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है 99 ओम वाले धारामापी, ये 2016 में आया था क्वेश्चन, वाले धारामापी में मुख्य धारा का 10% भाग भेजने के लिए संट का प्रतिरोध क्या होगा। भेजने के लिए संट का प्रतिरोध क्या होगा बेटा, ये हमें ज्ञात करना है। प्रतिरोध क्या होगा, इसको सोल्व करना है। तो यहां पर इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। धारामापी का प्रतिरोध G 99 ओम, यह हमें दिया हुआ है, और मुख्य धारा का, धारामापी से जो धारा जा रही है वो मुख्य धारा हो गया I का कितना है वो 10%। तो IG शुड बी इक्वल टू I × 10/100, तो I/10 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, तो IG कितना आया, I/10 एम्पियर की धारा उससे बहेगी। तो क्या फाइंड करना हमें, S की वैल्यू फाइंड करना। तो S की वैल्यू निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं, देखो ऐसे, सिंस S बराबर IG/I - IG × G, ये फार्मूला लगा देंगे। तो हम लोगों ने किया फाइंड S। IG की वैल्यू क्या है बेटे, IG की वैल्यू I/10 डिवाइड बाय I एज इट इज। IG की वैल्यू I/10, G की वैल्यू 99।
सोल्व करना है I अपॉन 10 डिवाइड बाई 10i माइनस i बाई 10 मल्टीप्लाई कितना 90। ओके, इसका सोल्व करेंगे I अपॉन 10 डिवाइड बाई 9i डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई कितना 99। तो यहां से s की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो s की वैल्यू आएगी ये 10i डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 9i मल्टीप्लाई 90 ऐसे। ये कट गया इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, तो s इज इक्वल टू 99 अपॉन 9 इट इज इक्वल टू 11 ओम विच इज रिक्वायर्ड इज आंसर। ये नोट कर ले, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। ये कहता है कि एक धारामापी में 4 ओम का संट अगर लगा दिया जाए तो धारामापी में धारा 1/5 रह जाती है, और अगर हम इसी प्रबंध के साथ 2 ओम का संट और लगा दें तो धारामापी में धारा कितनी रह जाएगी। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। यहां मान लेंगे माना धारामापी में कुल धारा जो है, मैक्सिमम धारा जो है कितनी, कुल धारा आई है, ये मान कर हम चले। केस फर्स्ट ले लेते हैं, 2 केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट तो आई डैश क्या आएगी यहाँ, सॉरी आई धारामापी से प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कह रहा है प्रश्न से कि धारामापी में जो धारा IG है वो कुल धारा का कितना 1/5 रह जाती है। कब रह जाती है, जब इसके साथ हम 4 ओम का संट लगा देते हैं। यहां मान लेते हैं माना धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G है। तब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा हमने फार्मूला, हमने फार्मूला ये पढ़ा कि IG इंटू जी इट इज इक्वल टू I माइनस का IG इंटू S। ये ध्यान दें आप यहां से। तो एक काम करते हैं, इसे IG इंटू जी बना लेते हैं, इसे I इंटू एस कर लेते हैं और इसे IG इंटू एस कर लेते हैं, और इसको इधर ले आते हैं। I इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस। तो I इंटू एस इज इक्वल टू IG कॉमन निकाल लेंगे, S प्लस जी बना लेते हैं। तो यहां से हम IG की वैल्यू निकाल लेते हैं in terms of S डिवाइड बाई S प्लस जी इंटू आई। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। IG कितना हमारे पास I अपॉन 5, S हमारे पास कितना 4, ये कितना 4, ये कितना G, ये कितना I। बेटा ऐसा ही कर 5 की यहां मल्टीप्लाई कर ले, 5 इंटू 4 प्लस जी 20 इक्वल टू 4 प्लस जी। तो इस वाले से पहले हम जी की वैल्यू निकाल कर लाएंगे कि गैल्वेनोमीटर का खुद का कितना प्रतिरोध है। तो खुद का इसका प्रतिरोध है 16 ओम। यहां तक नोट कर लें। ये केस फर्स्ट की हेल्प से हमने पहले जी की वैल्यू ज्ञात करी, तभी हम दूसरा पार्ट करेंगे। केस सेकंड बनाएंगे यहीं पर, इसको नोट कर लिया आपने। अब देखो दोबारा से केस सेकंड, नया संट निकाल लेंगे, नया संट, उसका नाम दे देंगे हम एस डैश। वो कितना बनेगा, वो बनेगा सर जी, पहले तो था ये 4 और 2 ओम का और इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जैसे
ये तो गैल्वेनोमीटर है आपका। एक संट यहाँ पहले से ही लग रहा था, ये 4 ओम का, और फिर इस परबंध के साथ 2 ओम का। संट जब भी वर्ड कहे तो वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो एच डैश ये दोनों पैरेलल में 4 और 2 पहले इन्हीं का निकाल लें। 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 8/6 4/3। तो एच डैश इज इक्वल टू 4/3 ओम। ये एच डैश आया। नाउ वी अप्लाई अगेन। नाउ दोबारा से फार्मूला बनाएंगे। हमें निकालना है कितना, हमें ये देखना आईजी कितना आएगा आपकी बार। तो आईजी इट इज इक्वल टू एस डैश डिवाइड बाई एस डैश प्लस जी मल्टीप्लाई आई। तो आप वैल्यू पुट करें बेटा। एस डैश कितना है 4/3 डिवाइड बाई 4/3 प्लस ये कितना है 16 मल्टीप्लाई आई। अब इसे आगे थोड़ा सा सोल्व कर लें। ये बनेगा आई जी इजकल टू 3 सब पर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, पर बनेगा 4i। जब 3 सब पर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 16 × 48। ये बनेगा 4i, ये होगा 52 और 13 × 4 = 52, तो i/13। तो बेटे आंसर आया। क्या आया नया आंसर? इसे भी यार डैश कहो क्योंकि परिवर्तित मान है। तो ये क्या आया आई डैश जी इजकल टू, तो ये कितना हुआ i/13 रह जाएगा। अगर हम लोगों ने 2 ओम का प्रतिरोध इस संट के साथ और कनेक्ट कर दिया पहली वाली स्थिति में, तो अब की बार धारामापी से जो गुजरने वाली धारा होगी जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आई डैश जी, वो पहली धारा का 1/13 रह जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आज हमने आपको धारामापी का मीटर में रूपांतरण कराया और उससे रिलेटेड ये 3 न्यूमेरिकल कराए हैं। आशा करता हूं आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर 1 से लेके इस चैप्टर तक, जो ये 7 चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर तक की टॉपिक वाइज सभी वीडियो डाली गई हैं विद न्यूमेरिकल्स। हमारा प्रयास है कि हम आपकी हेल्प करें। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स द वीडियो एंड आल्सो कमेंट्स। कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।